हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद तुषार। आज हम एक ऐसे केस को डिस्कस करेंगे जो केस अभी सुर्खियों में बना हुआ है। इस केस की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ की प्रेसिडेंट को भी अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ी इस केस को लेकर। केस इतना गहरा होता चला जा रहा है कि वहाँ पर चीफ मिनिस्टर को हटाने तक की बात करी जा रही है बंगाल में। और केस को लेकर इतनी फिशी चीज़ें हो रही हैं कि समझ में आ रहा है कि ये केस जो है वो हद से ज़्यादा गहरा होता चला जा रहा है। तो डिस्कस करेंगे अभी शुरुआत से लेकर अभी तक की केस स्टोरी में कि क्या क्या अभी तक हुआ है। तो वीडियो में बने रहिएगा, हम पूरी पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे कि शुरुआत से लेके अभी प्रेजेंट टाइम तक में केस कहाँ तक पहुंचा है। तो चलिए देखते हैं। तो ये केस स्टार्ट होता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक 31 ईयर ओल्ड पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है वहाँ के एक सेमिनार हॉल में। ठीक है, ये कॉलेज जो है वो कोलकाता में बिलोंग करता है। ठीक है, जो विक्टिम थी उनके बॉडी के ऊपर और फेस के ऊपर कई प्रकार की सेवरल इंजरीज उन्होंने देखी गई, जिसका क्लियर इंडिकेशन ये पता चलता था कि विक्टिम के साथ रेप और मर्डर हुआ है। कोलकाता पुलिस जो होती है, जब ये इंसिडेंट होता है उसके बाद में पहुंचती है, लेकिन वहाँ की हॉस्पिटल अथॉरिटीज जो है वहाँ पे जो विक्टिम है उनके पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म करती है कि जो एलिज विक्टिम है उसने वहां पे सुसाइड किया है। जो सबसे ज्यादा फिशी बात है उस केस को लेकर वो यही है कि शुरुआत में वहां की अथॉरिटी एलिज सुसाइड की बात कर देती है बिना किसी पुलिस के अपने चीजों के तफ्तीश में लिए हुए। ठीक है, उसके बाद में वहां पे वहां के ताला पुलिस स्टेशन में कोलकाता पुलिस एक एफआईआर रजिस्टर करती है इस केस को लेकर। 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस अरेस्ट करती है एक आदमी को जिसका नाम है संजय रॉय। संजय रॉय को पुलिस अरेस्ट करती है और उसका कनेक्शन लगाया जाता है इस रेप और मर्डर के ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर। ठीक है, लेकिन संजय रॉय क्या करता है, वो अपना कन्फेशन जो है वो इसमें एक्सेप्ट कर लेता है कि ये जो रेप और मर्डर जो है वो उसी ने किया था। बाद में जब विक्टिम का जो तफ्तीश होती है उसकी डेड बॉडी की, तो पता चलता है कि सेक्सुअल असॉल्ट भी विक्टिम के साथ हुआ है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि प्रोटेस्ट वहां पे चालू हो जाते हैं इस चीज को लेकर कि कई प्रकार की इरेगुलरिटीज पुलिस के द्वारा वहां पर करी गई है। तो कॉलेज प्रशासन जो है, जो कॉलेज का एक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है और पुलिस जो रही है, दोनों की जो तरीका जो था तफ्तीश करने का उसमें कई प्रकार की इरेगुलरिटीज पाई गई थी विक्टिम के तफ्तीश और दूसरी चीजों को लेकर। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं और डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यही पे है कि जब शुरुआत केस की हो रही है तो केस को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए उस चीज को गंभीरता से केस लिया नहीं गया, और उसी के बाद में प्रोटेस्ट जो थे वो वहां पर चालू हुए। फिर आता है 11 अगस्त। 11 अगस्त को बंगाल गवर्नमेंट आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफर कर देती है। देखिए, सबसे फिशी बात जो है वो यहीं पे है। जो रेप और मर्डर हुआ था उसके ऊपर जो भी लैप्सेस चल रहे थे उसमें बंगाल गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे ले सकती है और वो उस सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफर कैसे कर सकती है। ठीक है, तो ये एक अजीब फिशी बात थी जो यहाँ पर हुई। 12 अगस्त को क्या होता है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल रहते हैं आरजी के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के, जिनका नाम रहता है संदीप घोष। संदीप घोष बेसिकली क्या करते हैं, उनके रेजिग्नेशन की डिमांड होती है और वो रिजाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से। फिर जो फोर्डा है, फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, वो नेशन वाइड एक इलेक्टिव सर्विसेज के हॉल्ट की बात कर देता है एज अ प्रोटेस्ट की मार्क में। मतलब लोग डॉक्टर्स क्या करें, अपना काम ना करें, ये नेशन वाइड वो एक हॉल्ट ले देता है कि आप अपनी सर्विसेज नहीं देंगे। ठीक है, फिर आता है 13 अगस्त। 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट क्या करता है, इस मैटर को अपने संज्ञान में लेते हुए क्या करता है कि जो फॉर्मर आरजी कर हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल रहते हैं उनकी एक्सटेंडेड लीव को और बढ़ा देता है। ठीक है, फिर इसी केस में सीबीआई इस इन्वेस्टिगेशन को अपने अंदर लेती है कोलकाता पुलिस से, और जो अक्यूज्ड रहता है, मेन अक्यूज्ड, उसको अपने कब्जे में ले लेती है। ठीक है, 14 अगस्त को 25 मेंबर की एक सीबीआई टीम जो होती है उनका गठन होता है और वो बाद में इनिशिएशन वो चालू कर देते हैं। 14 अगस्त को ही वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर रहती है ममता बनर्जी, एक वो प्रोटेस्ट रैली जो है वो अनाउंस करती है। देखिए, सबसे अजीब बात यही है कि पहले भी एक बार ये ऐसा हुआ था कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीइंग एज एन चीफ मिनिस्टर आपका काम एज एन अथॉरिटी वाला होता है कि वहां पर आपका काम ग्राउंड लेवल पे
ऑर्डर्स इशू करना है, ना कि रोड पे उतर के रैली करवाना है। अजीब बात यही है कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर वहां पर नीचे आकर रैली क्यों कर रही है। यहाँ पर इनको एज एन अथॉरिटी के तौर पे अपने ऑर्डर इशू करने चाहिए कि क्या चीजें सही हो रही हैं, क्या चीजें गलत, लेकिन वो नीचे आकर स्टूडेंट्स के साथ में प्रोटेस्ट में लग जाती हैं, जो कि एक बहुत अजीब बात है। 15 अगस्त को एक लार्ज ग्रुप ऑफ अनआइडेंटिफाइड लोग होते हैं, जो वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट और वहां के नर्सिंग स्टेशन को वेंडलाइज कर देते हैं, मतलब वहां जाकर तोड़फोड़ करते हैं। उसके बाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अनाउंस करता है नेशन वाइड विड्रॉल का, जिसमें जो 17 अगस्त को 24 घंटे के लिए जितने भी वहां के जो ट्रेनी और डॉक्टर्स होंगे और सारे लोग वो क्या कर लेंगे, अपनी सर्विसेज वहां पे उस दिन नहीं देंगे 17 अगस्त को। फिर आता है 16 अगस्त। 16 अगस्त को लगभग 19 लोगों को अरेस्ट किया जाता है आरजीकर हॉस्पिटल में जो वेंडलिज्म या जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसको लेकर। उनके यहाँ पे चित्र है वो भी दिखा दिए जाते हैं, ठीक है, कि कौन कौन लोग थे वेंडलिज्म में शामिल, और उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसमें कई प्रकार के लोग इन्वॉल्व थे। पहले तो जो विक्टिम थे उनके कुछ रिश्तेदार भी इसमें इन्वॉल्व थे, कई प्रकार के जो हॉस्पिटल के इंटर्न्स थे और जो फिजिशियंस थे वो भी इन्वॉल्व थे। तो उन लोगों को सबको 19 लोगों को टोटल अरेस्ट किया जाता है। फिर आता है 17 अगस्त। 17 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंटरवेंशन चाहता है इस एक दिन की नेशन वाइड स्ट्राइक को लेकर, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो इस इंसिडेंट को संज्ञान में लेते हुए देखती है कि जिस साइट पर रेप हुआ था वो अपने रिनोवेशन के अंतर्गत में चल रहा था। उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी और दूसरे जो एविडेंस हैं उनके साथ कुछ छेड़छाड़ करी गई है, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री जो रहती है वो रिक्वेस्ट करती है प्रोटेस्टिंग डॉक्टर को कि आप अपनी ड्यूटीज पे दोबारा लौट जाइए और क्या करिए, जो दूसरे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी सेफ्टी की वो बात करते हैं, ठीक है। फिर आता है 18 अगस्त। 18 अगस्त को नेशन वाइड प्रोटेस्ट चालू हो जाता है, जिसमें कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड करती जाती है पूरे देश भर में कि जो भी अक्यूज था उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करता है 18 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट इसमें सू मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए क्या करता है कि इस मैटर की हियरिंग रखता है 20 अगस्त को। फिर आता है 19 अगस्त। 19 अगस्त को सीबीआई जो एक्स आरजीकर हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल रहे हैं संदीप घोष, उनको अपनी कस्टडी में लिए रखते हैं और वहां की लोकल कोर्ट से सीबीआई अपनी परमिशन लेती है एक पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का इन्हीं अक्यूज को लेकर, ठीक है। फिर आता है 20 अगस्त। 20 अगस्त को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट अपना सुमोटो कॉग्निजेंस लेता है इस मैटर के ऊपर, एक बेंच बैठती है 10 लोगों की, जिसमें चीफ जस्टिस रहते हैं डीवाई चंद्रचूड़, और वो क्या करते हैं कि एक टास्क फोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं जो एक नेशनल प्रोटोकॉल पे वर्क करेगी और जिसमें सारी सिक्योरिटी और सेफ्टी मिलेगी डॉक्टर्स को। और स्टेट गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि कोलकाता पुलिस क्या करे कि एक रिपोर्ट सबमिट करे, एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करेंगे किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। कोलकाता पुलिस स्टेट गवर्नमेंट को एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करेगी इस केस को लेकर। उसके बाद आता है 21 अगस्त। 21 अगस्त को कोलकाता पुलिस सस्पेंड करती है 3 ऑफिसर्स को जो आरजीकर हॉस्पिटल में जो तोड़फोड़ हुई थी उसको लेकर। और उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है और वहां की कोलकाता पुलिस को अलग करके वहां पे CISF को वहां पे डिप्लॉयड किया जाता है, जो कि एक मैटर और बढ़ जाता है इसको लेकर कि इसमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो रहा है। अब आती है 22 अगस्त की बात। 22 अगस्त को जिस समय यहाँ पे हियरिंग चल रही होती है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर कोलकाता पुलिस को जो डिले उन्होंने किया था इस केस को लेकर, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक अपना स्टेटमेंट जारी करता है। इस स्टेटमेंट में ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि शाम के 6:10 पर 9 अगस्त को आप अननेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं। आपको पोस्टमार्टम के लिए आपने डेड बॉडी को ले गए हैं 6:10 पे, आपने अननेचुरल डेथ की बात कर दी है ताला पुलिस स्टेशन में 11:30 बजे आपने ये रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब सबसे अजीब बात देखिए यही है, सबसे अजीब बात इसमें ये आती है कि पोस्टमार्टम के लिए एटलीस्ट 2 से 3 दिन मिनिमम लगते हैं। केवल सिर्फ तफ्तीश के लिए, डेड बॉडी का केवल संज्ञान लेने के लिए ही आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। 2 से 3 घंटे इसी के लिए लग जाते हैं। तो शाम को 6 बजे आप डेड बॉडी को लेके जा रहे हो और 3 दिन का काम आप 11:30 बजे करके आपने अचानक से कैसे दे दिया। इस चीज को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग है।
तो इस बेंच पे एकदम जीवाई चंद्रचूड़ बैठे होते हैं थर्सडे के दिन में, और उसके बाद कोर्ट पूछता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को वहां की कि अगली हियरिंग के लिए आपको वहां पे आना पड़ेगा, और जितने भी प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स होते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनको अपने अपने काम पे उनको वापस भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये रिक्वेस्ट भी करता है सारे डॉक्टर्स को कि जितनी भी स्ट्राइक्स हैं वो आप कॉल ऑफ कर दीजिए और अपने अपने काम पर लौट जाइए। अब यहीं पे सीबीआई क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लेता है आरजीकर हॉस्पिटल के फॉर्मर जो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष को, और दो कुछ अदर डॉक्टर्स भी जो जूनियर डॉक्टर्स उस समय जो ड्यूटी पे इन्वॉल्व थे उनके भी पॉलीग्राफ टेस्ट की बात सीबीआई क्या कर देता है, सुप्रीम कोर्ट में रख देता है। फिर आता है 23 अगस्त। 23 अगस्त को रेसिडेंट डॉक्टर, खासतौर पे वो लोग जो सेंटर रंज एम्स में हैं, आरएमएल हॉस्पिटल के हैं, लेडी हर्डिंगे मेडिकल कॉलेज के हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के जो एलएनजेपी कॉलेज के हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के हैं, जेटीबी हॉस्पिटल के हैं, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के हैं, वो अपने अपनी ड्यूटीज पे वापस लौट जाते हैं। तो जो फोर्डा है, फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, और फेमा है, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेते हुए सारे हेल्थ केयर की जो हेल्थ केयर पर्सनल होते हैं उनकी सेफ्टी की इंश्योरिटी के आधार पे ये काम करने लगते हैं। फिर एक स्पेशल कोर्ट क्या करता है कोलकाता का, वो पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दे देता है किसके ऊपर, संजय रॉय के ऊपर। ठीक है, लेकिन अलग अलग जगहों पर कोलकाता में रैलीज और डेमोन्स्ट्रेशन अलग अलग जगहों पर कंटिन्यूस चल रहे होते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन क्या हो सके, फास्ट हो सके। फिर आता है 24 अगस्त। 24 अगस्त को लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है मेन अक्यूज्ड का और 6 अदर लोगों का। ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है मेन अक्यूज्ड का वहीं जेल में, और दूसरे जो 6 लोग होते हैं जिसमें संदीप घोष भी इन्वॉल्व होते हैं, 4 डॉक्टर्स होते हैं जो उस समय ड्यूटी पे थे उन, और कुछ सिविल वॉलंटियर्स का, उनको एक एजेंसी के ऑफिस में ले जाके उनका लाई डिटेक्शन टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। फिर आता है 25 अगस्त। 25 अगस्त को सीबीआई कंडक्ट करती है लाई डिटेक्शन टेस्ट संजय रॉय का, और वो भी कहाँ पे होता है, कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में। फिर सीबीआई लॉन्च करती है एक सर्च ऑपरेशन, जो उनके प्रेमाइसेस होते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो ये थे प्रिंसिपल संदीप घोष के यहाँ, उनके वहां पे उनके जो प्रेमाइसेस रहने की जो जगह थी वहां पर एक सर्च ऑपरेशन होता है। साथ में एक एक्स उनके एमएसवीपी संजय वशिष्ठ होते हैं और 13 अलग लोग होते हैं, उनके साथ उनकी वहां पे भी जांच करी जाती है। ठीक है, उनके प्रेमाइसेस भी जांचे जाते हैं। ठीक है, वहां पर उन्होंने ये देखा रहता है कि कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मिली है इंस्टीट्यूट को लेकर, मतलब इंस्टीट्यूट में कुछ भी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो फाइनेंशियल चीजें थी उनमें उनको कुछ गड़बड़ी समझ में आती है कि फाइनेंस को लेकर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है। ठीक है, फिर एक अनादर टीम बनाई जाती है सीबीआई ऑफिसर्स की जो एक्स प्रिंसिपल के ऑफिस में और हॉस्पिटल में, वहां पर कैंटीन में और जो एकेडमिक बिल्डिंग में भी सर्चेस करते हैं। ठीक है, फिर आता है 26 अगस्त। 26 अगस्त को निब्बाना अभियान का मार्च निकाला जाता है पश्चिम बंगाल छात्र समाज के द्वारा, जो 27 अगस्त को होने वाला था, जिसमें डिमांड करी जा रही थी किसकी, ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन की, जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, जो ऑलरेडी इस समय रैली कर रही थी। फिर आता है 27 अगस्त। 27 अगस्त में क्या होता है कि निब्बाना में प्रोटेस्ट मार्च होता है, वेस्ट बंगाल सेक्रेटेरिएट जो हावड़ा में है वहां पर प्रोटेस्ट मार्च होता है। बहुत सारे लोग, खासतौर पे यूथ जो होते हैं, वो निब्बाना अभियान में जोड़ते हैं, और 2 लोकेशंस में सिटी के अक्रॉस में वहां पर सीएम के रेजिग्नेशन की डिमांड करी जाती है। ठीक है, ये रैली जो ऑर्गेनाइज करी जाती है वो छत्र समाज और संग्रामी चौथा मंच जो है उनके द्वारा करी जाती है। ठीक है, जिसमें कई प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी होते हैं 2 लोकेशन पे, जो कॉलेज स्क्वायर नॉर्थ कोलकाता में है और एक संतरागाची हावड़ा में है। ठीक है, अब सबसे अजीब बात ये होती है कि 28 अगस्त के दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट जारी होता है, जिसमें स्टेटमेंट की एंडिंग होती है इनफ इज इनफ से, कि स्त्रियों के साथ जितना भी हो सका है, चाहे उस स्टेटमेंट में हमारे यहाँ की प्रेसिडेंट ने जो प्रीवियस में जो रेप केसेस हुए थे जिसमें निर्भया कांड भी इन्वॉल्व है, उसका वो जिक्र करती हैं और बताती हैं कि वुमेन्स के साथ अभी भी सेफ्टी जो है अभी तक इंश्योर नहीं हुई है, इसलिए हमको इसको लेकर कड़ी से कड़ी चीजें हमें देखनी पड़ेगी आगे की क्या हो। इसलिए उन्होंने जो स्टेटमेंट का एंड किया है वो इनफ इज इनफ से किया। अब हमें ये देखना है कि ये केस कितना आगे तक जा रहा है और कहाँ तक ये पहुंच रहा है। बहुत ज्यादा केस जो है वो पॉलिटिकल मूव भी लेता जा रहा है, और बहुत ज्यादा केस जो है वो
रेडिकल हमारे यहाँ जो बदलाव आने चाहिए रेप केसेस को लेकर, जो कानून की जो कड़कता होनी चाहिए उसके ऊपर भी संज्ञान लेने का समय आ गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये केसेस कितना आगे तक जाता है। हाल फिलहाल अगर आपको इस टाइप का वीडियो पसंद आया हो तो इस टाइप के वीडियोस को और शेयर करें, लाइक करें। अभी इस पे हम और कंटिन्यूस वीडियो और अपलोड करते रहेंगे ताकि केसेस की पूरी स्टडी हो सके।